नमस्कार साथियों। राजस्थान के हजारों लाखों बेरोजगार विद्यार्थियों की ये ख्वाहिश होती है कि वो राजस्थान पुलिस बेड़े का हिस्सा बने। जी हाँ, आज मेरे साथ बाड़मेर जिले के भाड़खा के पास खारियातला गांव के भरत कुमार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है और इनका सिलेक्शन हाल ही में राजस्थान पुलिस के अंदर कोटा ग्रामीण से हुआ। बाड़मेर जिले से ये बिलोंग करते हैं, खारियातला के रहने वाले हैं और अब इनको राजस्थान पुलिस के का हिस्सा बनने के लिए कोटा ग्रामीण के अंदर ज्वाइन करना है। मैं सबसे पहले तो भरत कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं और क्योंकि सिलेक्शन हो गया, माइंड सिक्योर हो गया, लाइफ सेट हो गई, लेकिन अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई क्योंकि राजस्थान पुलिस के अंदर जाना, नौकरी को पाना, नौकरी को पाने के बाद अब विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना आपको करना है और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए निश्चित रूप से आप तैयार हैं। मैं सबसे पहले हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर। सबसे पहले तो भरत कुमार जी बताइए, आप बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, खारियातला गांव के रहने वाले हैं। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है? आपके घर में किसका मार्गदर्शन आपको मिला? कौन पहले से नौकरी के अंदर है? किस तरीके से राजस्थान पुलिस में जाने का आपका विचार बना? इस बारे में आपके विचार हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। मेरा नाम भरत कुमार है। मैं बाड़खा के पास खारियातला गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम श्री मूलाराम जी गोदारा है और हम दो भाई हैं। बड़े भाई का नाम ओम प्रकाश है जो वर्तमान में छोटा मोटा बिजनेस करता है। घर के अंदर सबसे पहले मैं जैसे ही 12th करने के बाद यहाँ सिटी में पढ़ने के लिए आया था तो आसपास के जो बच्चे थे कंपटीशन की तैयारी करने वाले, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक क्लासेज है 22 क्लासेज, और वो भी पुलिस की तैयारी कर रहे थे। मेरा कोई पहले मन नहीं था कि मैं पुलिस की तैयारी करूँगा। वो पुलिस की तैयारी करे तो मैं भी उनके साथ जुड़ गया पुलिस की तैयारी करने के लिए। फिर यहाँ आने के बाद एक साल मैंने यहाँ 22 क्लासेज से राजस्थान पुलिस का 2018-19 का बैच यहाँ से ऑफलाइन कोचिंग की, फिर सेल्फ स्टडी की और उसके बाद 2018 की भर्ती में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था राजस्थान पुलिस में। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था प्रतियोगी परीक्षाओं का, लेकिन उसके बाद 2021-20 के अंदर भर्ती हुई थी, उसमें मेरा अब राजस्थान पुलिस में कोटा ग्रामीण से 11वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। और मेरे परिवार से हमारी जाति के लगभग 60 घर है, उनमें कोई भी अभी तक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं लगा है। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो राजकीय सेवा में चयनित हुआ हूँ सर। बहुत खुशी की बात है। राजस्थान पुलिस के अंदर आप का सिलेक्शन हुआ कोटा ग्रामीण, अब आपको जाना है। आपको जो तैयारी के दरमियान जो आपके अनुभव रहे, आपने किस तरीके से अपने क्लास नोट्स बनाए या फिर कोचिंग के नोट्स को आपने घर पर किस तरीके से, कितनी बार उन नोट्स को रिवाइज किया और विद्यार्थियों को क्या बताना चाहेंगे कि कितना रिवीजन ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए? अलग अलग किताबें पढ़े या एक ही मटेरियल को बार बार पढ़े, क्या आपकी राय है? मैंने जिस प्रकार से तैयारी की उसके हिसाब से ये है कि आप मार्केट से एक दो गाइड लेके आए। जिस संस्थान से आपने कोचिंग की है वहाँ के जो सेल्फ नोट्स है आपके, वो साथ में रखें। फिर जब परीक्षा आती है उससे लगभग 5-6 महीने पहले उन किताबों को, उन नोट्सों को सभी को साथ में संकलित करके एक नोट्स बनाएं पर्सनल की, परीक्षा के टाइम कम समय के अंदर उसको अच्छी तरीके से कवर कर सकें, क्योंकि रिवीजन ही सिलेक्शन है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा रिवीजन ही सिलेक्शन है, रिवीजन इज ऑलवेज डिवीजन, रिवीजन से ही डिवीजन मिलता है। तो एक ही चीज को आपने बार बार स्टडी करा। जी सर। चलिए, कांस्टेबल की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके है, भारत विश्व का सामान्य ज्ञान है, मेंटल एबिलिटी है, कंप्यूटर है, आपने इसमें से सबसे ज्यादा किसके ऊपर जोर दिया? मैंने सर सबसे ज्यादा कंप्यूटर विषय पर जोर दिया, क्योंकि कंप्यूटर और महिला बाल अपराध जो नया जुड़ा है, क्योंकि जो नया जुड़ा है वो सबके लिए नया होता है। पिछले वाला तो हर कोई कवर कर लेता है, लेकिन नया जुड़ा है उसको जिसने सबसे ज्यादा कवर किया है, सिलेक्शन भी उसी का हुआ है। अच्छा, कंप्यूटर और महिला बाल विकास भी आपने बहुत अच्छे से कवर किया। जी सर। चलिए, और अभी चूंकि मार्क्स डिस्क्लोज हो चुके हैं, आपको रिटर्न में कितने नंबर आए? सर मेरे 75 में से 67 नंबर प्राप्त हुए। बहुत बढ़िया, गजब। 75 में से 67 नंबर आपके आए, बहुत बढ़िया। चलिए, एक बात मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि परिवार के अंदर चूंकि आप पहले व्यक्ति है जो नौकरी लगे है, ठीक है, अभी तो आपने पढ़ाई की और आपने दिमाग में ये सोचा होगा कि यार नौकरी लगेगी, जिंदगी आसान हो जाएगी,
क्या आपको लगता है कि जिंदगी आसान हो गई या चुनौतियां अभी बाकी है? नहीं सर, अभी बहुत सारी चुनौतियां बाकी है, लेकिन एक छोटा सा जिंदगी का हम सफर प्रारंभ हो गया है जिसमें मेरा सक्सेस पहला प्राप्त हुआ है। बिल्कुल। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कोई भी बेरोजगार विद्यार्थी जब तैयारी करता है तो उसके सामने आर्थिक संकट सबसे बड़ा होता है। घर वाले ये चाहते हैं कि बेटा जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए। आप बताइए कि आपने कितने साल तैयारी की और इस तैयारी के दरमियान क्या आप पार्ट टाइम जॉब करते थे, क्या काम आप करते थे, और आप अपना जो आर्थिक संबल आपको मिलता था वो घर के किसी सदस्य से मिलता था या फिर आप खुद कमाते थे ताकि अपनी आजीविका को चला सके? सर, मैं जब गांव से 12th करने के बाद यहाँ आया था तब 2 साल तो मेरा पूरा पारिवारिक खर्चा मेरे पिताजी ने, और बड़ा भाई है जिसका नाम है ओम प्रकाश गोदारा, उन्होंने पढ़ाई के अंदर मेरी सबसे ज्यादा हेल्प जो की थी वो भाई ने की थी। उसके बाद मेरी आज से 2 साल पहले शादी हो गई है। उसके बाद शादी के बाद मैंने भी सोचा कि घर वालों से अगर हम पैसे लेकर के और यहाँ पढ़ेंगे तो ज्यादा उचित नहीं लगेगा। वैसे घर वाले भाई पैसे देने के लिए तैयार था दोनों को पढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने फिर यहाँ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना प्रारंभ किया। गायत्री उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमडा, सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमडा, नवजीवन बाड़मेर और मदर टेरेसा शिक्षण संस्थान बाड़मेर और मेजर डिफेंस एकेडमी जैसी संस्थाओं में मैंने साइंस विषय के रूप में यहाँ पर अध्यापन का कार्य भी कराया। पिछले 2 साल से ये मैं कार्य करवा रहा हूँ। तो राजस्थान पुलिस के अंदर अब आप शामिल हुए और इधर आप टीचिंग का काम करा रहे थे, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, एकेडमीज के अंदर आप पढ़ा रहे थे। निश्चित रूप से आपकी तैयारी के अंदर आपके पढ़ाने ने निश्चित रूप से इस टीचिंग ने भी योगदान दिया है, जी सर। अध्यापन ने योगदान दिया है। बहुत अध्यापन का बिल्कुल। फायदा मिला आपको? हाँ, अध्यापन का बहुत ज्यादा फायदा मिला है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो लड़के, मैं वैसे पार्ट टाइम जॉब करता था तो समय भी उतना पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाता था, लेकिन जो प्रश्न आते थे नहीं पढ़े हुए होते थे तो भी उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं मतलब तैयार हो जाता था और वो प्रश्न एग्जैक्टली सही भी होते थे। अच्छा, राजस्थान पुलिस के अंदर आप जा रहे हैं लेकिन आप पढ़ाने का काम करते थे, इसका मतलब भविष्य के अंदर शिक्षक बनने की रुचि भी है आपकी? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, शिक्षक बनना चाहते हैं। चलिए, अभी राजस्थान पुलिस के अंदर आप जा रहे हैं जी। और राजस्थान पुलिस का हिस्सा बनकर आप का क्या सपना है, क्या करना चाहेंगे वहाँ? सपना ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतलब किसी जो भी सब्जेक्ट होता है उसे अवेयर होता है। पुलिस से लोगों को सबसे ज्यादा भय रहता है, वो भय लोगों में नहीं होना चाहिए। पुलिस का काम होता है हमेशा जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं उनकी हेल्प करना, हर कोई व्यक्ति की सहायता करना, ये मेरा सबसे पहले लक्ष्य अपराधियों है। में भय, आमजन में विश्वास, इसी यही के हमारा साथ लक्ष्य है। आप राजस्थान पुलिस के अंदर जो है अपनी सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं। नो डाउट आपका जब रिजल्ट आया, सिलेक्शन हुआ, तो आपके घर वालों के चेहरे पर निश्चित रूप से खुशी तो रही होगी, ये कहने की कोई बात ही नहीं है, जी। लेकिन कैसे रिएक्ट किया घर वालों ने? जब पहले तो हमारा प्रोविजनल रिजल्ट आया था, फिर इसमें रनिंग की प्रोसेस होती है, दौड़ होती है, दौड़ पास करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया था तो मैं घर पे ही था। लगभग 3 बजे का समय था दोपहर का। हमेशा साइट पर देखता था पुलिस की रिजल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। जैसे ही रिजल्ट आया तो पापा को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो इतनी खुशी हुई जिसको मैं कभी शब्दों के अंदर तो जाहिर ही नहीं कर सकता। पापा ने कहा वाह बेटा, बहुत खुश है हम पूरा परिवार, और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं मेरे जो फैमिली है उसमें पहला गवर्नमेंट सर्वेंट बना हूँ। हमारे तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको क्या अपनी तैयारी में ध्यान रखना चाहिए? और जो विद्यार्थी बेरोजगार है, गरीबी से जूझ रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, तो पार्ट टाइम जॉब करके भी अपनी तैयारी कर सके, बैलेंस कर सके, उन विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन विद्यार्थियों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्ट टाइम जॉब माइंड सिक्योरिटी के लिए ठीक है, लेकिन उसके साथ जो हम पढ़ाई करते हैं, मेरा सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र ये रहा है कि मैंने जिस भी कोचिंग से मैंने यहाँ 22 क्लासेस से ऑफलाइन बैच लिया था, उसके जो नोट्स बनाए हुए थे उन नोट्सों को लगभग मैंने सर 50 बार पढ़ लिया है। सेम नोट्स को? हाँ, सेम नोट्स को, ज्यादा किताबें नहीं लाया था। एक जितने नोट्स थे उनको बार बार रिवाइज करता था, और मैंने लक्ष्य बना लिया था कि कोई भी कितनी भी कठिन से कठिन परीक्षा होगी, अगर पेपर होगा तो भी जितने नंबर हाईएस्ट बच्चों के आएंगे उतने नंबर मैं भी प्राप्त करूंगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आप निश्चित रूप से सपना आपका पूरा हो गया, राजस्थान पुलिस के अंदर आप जा रहे हैं। ठीक है, मैं 22 परिवार की ओर से आपको फिर से हार्दिक मुबारकबाद देता हूं
और उम्मीद करता हूं कि आपकी मंजिल केवल राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल तक सीमित न रहे, आप और ज्यादा ऊंचाइयों को छुए, जिंदगी में और आगे बढ़े और अपने परिवार को ऐसे ही खुशियों की सौगात देते रहे। और हमारे विद्यार्थी जो आपको देख रहे हैं निश्चित रूप से आपसे प्रेरणा लेंगे और प्रेरणा लेकर वो भी ये मानेंगे कि आर्थिक संबल के लिए हम भले ही पार्ट टाइम जॉब करें, लेकिन बजाय हम पार्ट टाइम जॉब करने के बावजूद भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि अभी मेरी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा हुई, आपने कहा शाम 5 बजे तक काम करता था और शाम को 5 बजे से रात 2 बजे तक मैं लाइब्रेरी के अंदर जो है वो पढ़ता था। तो नो डाउट पढ़ने के लिए हौसला होना चाहिए, बाकी जिंदगी में असंभव कुछ भी नहीं। जी सर, बिल्कुल। 22 क्लासेज और पूरे 22 परिवार का मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई। जिंदगी में आप आगे बढ़े और अपने परिवार का, अपने माता पिता का, इन सब का ख्याल रखें, अपने घर वालों को आप अपनी खुशियां प्रदान करते रहे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और हमारे विद्यार्थी भी आपसे जरूर प्रेरित होंगे। इसी के साथ आज के इस साक्षात्कार को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।